तो नमस्कार और हर हर महादेव सभी को। आज शिवरात्रि स्पेशल है तो 2 व्लॉग आएंगे। मैंने सुबह आपको बताया था कि अगर मैं शाम को मंदिर जाती हूँ तो मैं आपको उसका व्लॉग भी बनाकर दिखाऊंगी। तो ये हम आ गए हैं शाम को मंदिर में। ऐसे कोई प्रोग्राम तो नहीं था पर काफ़ी सुंदर लग रहा था। डेकोरेशन पूरी हो गई थी और गाने चल रहे थे वहाँ भोले बाबा के, तो मंदिर में जाकर बहुत अच्छा लग रहा था। आगे बढ़ के हम गए चंडी मैया के दर्शन करने के लिए। तो चंडी मैया के भवन में आज उन्होंने जो डेकोरेशन की हुई थी वो महाकाल की हुई थी। और सामने आप ये पेंटिंग भी देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर महाकालेश्वर जी की तस्वीर है ये। और इससे आगे बढ़ के जब हम गए तो हमने देखा कि चंडी मैया के बिल्कुल पास में ही महाकाल जी को विराजित कर रखा था वहाँ पे आज सबने। और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, बहुत ही अच्छा लग रहा था मंदिर जाने के बाद। पहले तो मुझे महाकाल दिखाई ही नहीं दिए, मैं केवल चंडी मैया को ही देखती रह गई और मैंने वीडियो यहाँ पर एंड कर दिया। उसके बाद जब मैं दूसरी साइड से आके दर्शन कर रही थी तब मैंने देखा कि उन्होंने महाकालेश्वर जी को भी यहाँ पर विराजित कर रखा है। थोड़ी देर बाद आपको दिखाई देगा, मैंने उसकी क्लिप फिर दोबारा से ऐड की है। मैंने तो देखा ही नहीं था। आप देख रहे होंगे ये वीडियो साइड से मैं ले रही हूँ क्योंकि मुझे यहीं पे जगह मिली थी। यहाँ इस वीडियो में जब सामने से मैंने आके दर्शन किए तब मैंने देखा कि महाकाल बाबा भी बैठे हैं यहाँ पर। तो बहुत अच्छा लगा देखकर, काफ़ी अच्छा दरबार सजाया हुआ था वहाँ पर। और फिर हमने आगे जाकर भी दर्शन किए। चंडी मैया का सभी लोग आशीर्वाद ले लीजिए। चंडी मैया के पास में नीचे की तरफ आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक बहुत सुंदर बहुत प्यारा सा लहंगा चढ़ा हुआ था माता रानी को। और ये लहंगा यहाँ से इतना खास दिख नहीं रहा था। आगे की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने इसकी एक और क्लिप ली थी। तो बोलिए जय श्री महाकाल। ये मैंने आपको सुबह भी दिखाया था। ये फूलों से लिखा हुआ है, ताज़े फूलों से। आगे सारे हमारे जो है भगवान बैठे हैं, बालाजी महाराज और बाकी सब। और इसके बाद मैंने भी दर्शन किए सभी भगवान के। ये हमारे तिरुपति बालाजी महाराज हैं। ये हमारी 9 देवियां हैं, सबके ऊपर नाम लिखे हुए हैं, सब क्रम से बनी हुई हैं। सबसे बीच में और सबसे बड़ी जो है ये है माता ब्रह्मचारिणी। जो हमारे नवरात्रि होते हैं ना, उन्हीं के ऊपर ये सारी माता रानियों के नाम हैं। और उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में हमारे नवरात्रि होते हैं, ये यहाँ पर जहाँ हमारी 9 दुर्गे ख़त्म है वहाँ से ये सरस्वती माता है और गायत्री माता है। पहले गायत्री माता है फिर सरस्वती माता है। ये हैं हमारे राधा कृष्ण भगवान जी। और ये है पूरा राम दरबार। ये राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी और माता सीता। और यहाँ सबसे एंड में आते हैं हमारे लक्ष्मी नारायण जी। और मैंने भी बहुत अच्छे से दर्शन किए। और ये है अंदर की डेकोरेशन। अभी आ जाते हैं हम बाहर। बाहर सुबह मैंने दिखाया था कि गुब्बारों की डेकोरेशन हो रही थी और फ्लावर्स की डेकोरेशन हो रही थी। ये पूरा हो चुका था। बीच में काफ़ी अच्छा बंच बना के लगाया हुआ था। अब हम चलते हैं अपने भोलेनाथ की तरफ, जहाँ सुबह मैंने आपको दिखाया था। वैसे तो चंडी मंदिर में और सारे ही मंदिर में जहाँ तक होता है, शाम को शिवलिंग पर जल चढ़ाने नहीं दिया जाता है, नहीं छूने दिया जाता है। शाम को ये बंद कर देते हैं। लेकिन क्योंकि आज शिवरात्रि है, आज पूरे दिन जल चढ़ेगा, तो आज शाम में भी जल चढ़ रहा था। बहुत अच्छे से आज शाम के समय भी दर्शन करने दे रहे थे, वरना ये जो स्टील के गेट्स हैं ये शाम को पंडित जी बंद कर देते हैं और बाबा को वस्त्र पहना देते हैं। और शाम को कोई भी अंदर नहीं जा सकता है, केवल आप बाहर से दर्शन करते हैं। लेकिन आज तो भैया बहुत अच्छे से आप जो है दर्शन कर सकते थे, अंदर जाकर भी जल भी चढ़ा सकते थे। बहुत लोग जो हैं सेवा कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने के बाद। और सुबह में बहुत अच्छे से वीडियो नहीं बना पाई थी अंदर का, लेकिन अब मुझे काफ़ी स्पेस मिल गया था और काफ़ी टाइम भी मिल गया था। पंडित जी मना भी नहीं कर रहे थे क्योंकि इतनी भीड़ नहीं थी, तो मैं आराम से इसकी वीडियो ले पाई हूँ। ये हमारे भोलेनाथ बीच में बैठे हैं और इधर माता पार्वती, उनके साइड में नंदी महाराज, फिर हमारे कार्तिक भगवान और फिर हैं हमारे छोटे से गणेश भगवान। तो ये हमारा शिव परिवार है। और फिर मैं बस यहाँ से बाहर निकल गई। यहाँ से बाहर निकलने के बाद थोड़ा सा साइड में हमारे पीछे की तरफ चंडी मंदिर में एक और शिवलिंग है, जो पर्सनली मैं काफ़ी अटैच्ड रहती हूँ वहाँ से, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पीछे की तरफ है वो शिवलिंग। अभी हम उधर की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले आएंगे हमारे बाके बिहारी लाल जी और हमारे बजरंगबली। ये 2 मूर्तियाँ अभी कुछ ही समय पहले स्थापित हुई हैं चंडी मंदिर में।
इन्हीं के साइड में है ये हमारे महादेव, दोबारा से आ गए हैं। और यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एक छोटा सा पर्सनल स्पेस है। यहाँ पर आकर आप अकेले एकांत में कुछ भी जो भी आपको कहना हो वो आप कह सकते हैं, इसलिए मुझे यहाँ पे कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ हमने जो है अपने बाबा से अपने मन की बात कही। ये आप सोच रहे होंगे ये क्या है, तो मैं आपको बता दूँ, नवरात्रि में चंडी जी की पालकी निकाली जाती है। वो पालकी है ये, इसमें रख के चंडी जी को सारे शहर में भ्रमण कराया जाता है। ये आ गई है हमारी काली माता, बहुत बड़ी मूर्ति है ये। और जिस लहंगे की मैं बात कर रही थी माता रानी का, वो यहाँ पे आपको शीशे में से दिखाई दे रहा होगा। ये जो नीचे रखा हुआ है, ये लहंगा माता रानी को चढ़ाया होगा किसी ने, तो ये आज नीचे सजाया हुआ था। और ये बराबर में ही बैठे हैं हमारे महाकाल बाबा। फिर आगे हम चलते हैं माँ काली के दर्शन करने के बाद अंदर शेरों वाली माता पर। सुबह मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लिप्स नहीं ले पाई थी क्योंकि मैं अकेली थी, पर आज मेरे साथ पुरु गई थी मंदिर शाम के टाइम, तो हमने काफ़ी अच्छे से सारे मंदिर की क्लिप्स ली हैं आपको दिखाने के लिए। तो ज़रूर आइए चंडी मंदिर, दर्शन कीजिए, प्रसन्न अपना मन कीजिए और जो है भगवान का आशीर्वाद पाइए और मंदिर आइए बस। और यहाँ से हम मंदिर से बाहर निकल गए हैं। पुरु कह रही थी कि ये सब बंद कर दे, अब मैंने बोला कि ठीक है बस एक लास्ट वीडियो बना देते हैं, लेकिन यहाँ पर भी मेरा मन नहीं भरा था। इसके बाद हम शिव मूर्ति, जो हमारे गली के बाहर एक छोटा सा मंदिर है भोले बाबा का, जिसको हम वैसे यहाँ की लोकल लैंग्वेज में फ़्वारा बोला जाता है, तो हम वहाँ भी गए थे और वहाँ भी हमने भोलेनाथ के दर्शन किए।